अब मैं गुजारिश करूंगा कराची प्रेस क्लब के सद सईद सरबाजी साहब से कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। सईद सरबाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ आज कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सरापा एहतजाज हम उन लोगों के लिए बने जो मैं समझता हूँ उनकी एक माशी कत्ल हुआ है, और जिन लोगों को बरतरफ किया गया है इस दौर में जब इकोनॉमिक क्राइसिस अपने उरूज पे है, इन्फ्लेशन 400% से ज़्यादा हो गया है, जहां बिजली के बिल, गैस के बिल जो है देने के काबिल नहीं रहा, और इस दौर में भी जो है लोगों को जिस तरह से बेरोज़गार किया गया, मैं समझता हूं कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं समझता हूं कि वो जो इदारे हैं, ख़ासकर मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अदालतें हैं उस पर अदालतों को चाहिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ाइज़ ईसा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस जबरी लोगों को मुलाजमतों से निकालने पर फिल फॉर एक्शन ले और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। पहले भी हमने देखा कि बोल चैनल ने जो है अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को सैलरियां जो है वो कैश की सूरत में दी, और अब पता चला है कि वो अरबों रुपए की उसके ऊपर लायबिलिटी है। तो ये बताया जाए, उस पर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो पैसे कहाँ से आए और किस तरह से किस मद में उन्होंने खर्च किए। और मैं समझता हूँ कराची प्रेस क्लब के हवाले से हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो तहरीक है, आज की जो तहरीक है, हम जो है इज़हार यकजहती के लिए वहाँ जमा हुए, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और केयर टेकर हुकूमत और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर जो है जस्टिस बाकर से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसकी जो है फौरी तौर पर अदालती जो है कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों, जैसे कि आज हम फिर दुनिया न्यूज़, रोज़नामा औसाफ, रोज़नामा इंतखाब, टेलोन टीवी और जो बोल टीवी से जो निकाले गए, सहाफ़त अखबार से जो निकाले गए हमारे साथी, उनसे इज़हार यकजहती और उनकी जो बरतरफी की गई है उसकी मजम्मत के लिए जमा हुए हैं। और हमारा मुतालबा आज के एहतजाज में PFUJ के प्लेटफार्म से, KUJ एडाक कमेटी के प्लेटफार्म से ये कि उन्हें फौरी तौर पे बहाल किया जाए, और जो ख़ास तौर पे बोल न्यूज़ में जो वाजबात का मामला चल रहा है उसको फौरी तौर पे हल किया जाए बरतरफी के साथ साथ। मैं इस मौके पर अपने जो हमारे, मैं एक और चाहूँगा कि इतवार को परसों यानी हैदराबाद प्रेस क्लब में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन हो रहा है। इंशाल्लाह कराची से भी काफिला वहाँ जाएगा मज़हर अब्बास साहब की क़यादत में। आप लोगों से गुजारिश है उसमें ज्वाइन करें। जो शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातलों की गिरफ्तारी के लिए ज़रूर हो रहा है, लेकिन उसमें तमाम जो मसाइल हैं हम सहाफ़ियों के, चाहे उसमें बरतरफियों का मामला हो, वाजबात की अदायगी का मामला हो, सहाफ़ियों को धमकियां देने का मामला हो, या सहाफ़ियों को उठाने वाला मामला हो, उन सब पर एक गुफ्तगू की जाएगी। अब मैं अपने सिंध एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहतरम मज़हर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएँ। तेज़ हो, तेज़ हो, जद्दोजहद तेज़ हो, तेज़ हो, तेज़ हो, जद्दोजहद तेज़ हो। दोस्तों और साथियों, ये कोई आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। जब सिर्फ अखबारात हुआ करते थे तब भी लोगों को इसी तरीके से निकाला जाता था। जब अखबारात से मामला टेलीविज़न की तरफ आया तब भी लोगों को रखने और निकालने का सिलसिला जारी रहा। और अब जब डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो सरकारी और रियासती सतह पर उस पर पाबंदी लगाने की तैयारियां भी हो रही हैं। असल मसला ये है कि इस मुल्क में जितने मीडिया हाउसेस हैं वो बेकार कैंप बने हुए हैं, लेकिन ना हुकूमत कुछ करने को तैयार है, ना रियासत कुछ करने को तैयार है, ना अदलिया कुछ करने को तैयार है, ना इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल कुछ करने को तैयार है। और बदकिस्मती से जितनी बड़ी तादाद में लोग निकाले जाते हैं वो उनके हक़ में किए गए मुज़ाहरों में भी शरीक नहीं होते। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ही माशी सूरत हाल के लिए बाहर नहीं निकलेंगे तो ये याद रखिए कि फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। और इनको इसीलिए जुर्रत हुई है, इसीलिए इनमें ये जुर्रत हुई है।
कि वो एक के बाद दूसरे को बेरोज़गार करते रहते हैं। एक इदारे से लोग निकाले जाते हैं, फिर दूसरे इदारे से निकाले जाते हैं। कहीं लाखों लाखों रुपए तनख्वाह होती है तो कहीं हज़ारों की तादाद में लोग निकाल दिए जाते हैं। हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक बड़ी लड़ाई है। इससे पहले भी हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और बड़ी दिलेरी से लड़ी। हम उस वक्त बहुत मुत्तहिद थे, आज हम बहुत मुंतशिर हैं। हमें मुत्तहिद भी होना पड़ेगा, हमें ये लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, किसी और हुकूक के लिए नहीं, अपने हुकूक के लिए। तो मेरे दरख्वास्त है अपने साथियों से कि मुत्तहिद होकर ये जद्दोजहद जारी रखें। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी बहाली हो, आपको नौकरियां वापस मिलें, और हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि ये जो बेइस्तिसाली निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज PFUJ की अपील पर KUJ डाक कमेटी की जानिब से हमारे सीनियर्स की क़यादत में हमने ये मुजाहरा किया। मज़हर अब्बास साहब की बात बिल्कुल सही है कि हम भी खुद जोर नहीं देते कि जो मुतासरा लोग हैं उनको भी कम से कम आगे आना चाहिए कि लीडरशिप अपना किरदार अदा करती है। वो दुश्मनियाँ भी मोल लेती है और वो घरों से भी गायब हो जाती है, उन्हें उठा भी लिया जाता है, लेकिन वो अपने साथियों के हुकूक के लिए सरगर्म अमल देते हैं अपने तमाम। लेकिन जो मुतासरीन हैं उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए। रोजनामा दुनिया से बरतब मुलाजमीन, बोल से जबरी बरतरफियां, टेलोन से जबरी बरतरफियां, औसाफ से जबरी बरतरफियां, इंतखाब से जबरी बरतरफियां, मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात, मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी लीडरशिप का और तमाम साथियों का, उन्होंने आज एहतजाज में शिरकत की। और इतवार को इंशाअल्लाह हैदराबाद में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन हो रहा है, उसमें भी मजीद फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।